नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज इस अवसर पर जीआईसी के खासकर एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले मैं आप लोग सभी को थोड़ा सा प्रिपरेशन करवाने आई हूँ। प्रिपरेशन क्या कह सकते हैं इसको, जैसे कि मैं प्रैक्टिस सेट अभी करवा रही थी, लेकिन उस प्रैक्टिस सेट में कभी टफ़ क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी कुछ आ रहा है। उम्मीद है आप सभी ने सब कुछ पढ़ लिया है। और सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम के लिए आपका कंसंट्रेशन और आपका जुनून। ठीक है, आप चाहे जितना पढ़ के जाएं, लेकिन अगर आप नर्वस हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको अब केवल और केवल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के लिए आपको किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद से आता है, वो खुद से आता है जब आपका माइंड आपको ये कहने लगे कि नहीं, जो आएगा उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, करेंगे और करेंगे, तो आपका दिमाग जो है वो खुद से करने लग जाता है। तो उम्मीद है आप सभी लोग मेरे इस वीडियो के बाद कल के पेपर के लिए बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि आपका 120 क्वेश्चन का पेपर होगा। 120 में 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, जिसमें कि हिंदी वाले, खासकर मेरे स्टूडेंट जो कि हिंदी वाले हैं, वो थोड़ा सा वीक होते हैं। इसलिए क्योंकि उनका लगाव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से होता है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी पढ़ते हुए भी साथ में जीके जीएस भी पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को तो मैं सैल्यूट करती हूँ क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आप केवल वो क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेने की क्षमता आप में है, या पहले से वेल सेटल्ड हैं, कहीं पे जॉब में हैं, तब तो आप पूरा 120 क्वेश्चन करके आइए। लेकिन अगर आप वेल सेटल्ड नहीं हैं तो आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको अगर प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस देने का चांस मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि सभी को मेंस देने का चांस मिले जो कि लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो सभी लोग अपने प्री को क्वालिफाई करने के लिए कुछ चीज़ें दिमाग में रख के जाएंगे। नंबर 1 कि आप पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर 2 कि आप किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नंबर 3, अगर आपको क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को पहले तो गोला रख करके छोड़ देंगे, लास्ट में उस पर सोचेंगे। नंबर 4, एक जो सबसे अच्छी और सबसे इजी ट्रिक है एग्ज़ाम के बेस पर, वो ये है कि जब भी कभी हम एग्ज़ाम में जाते हैं और हमारा दिमाग सबसे पहला जो आंसर क्लिक करता है वही हमारे लिए सही आंसर होता है, लेकिन हम बाद में उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके उसको गलत करके आते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके बाद चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन तब तक के टच नहीं करना, तब तक कि गोला नहीं भरना, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो। इसके लिए आप पेंसिल लेके जाइए, पेंसिल से OMR पर टिक कर दीजिए, मतलब गोले पे एक पॉइंट रख दीजिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ हमको ये गोला भरना। लास्ट में अगर आपको जल्दी होने लग जाए तो आप भर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप कभी भी अपनी बुकलेट पर पेन से टिक मत करिए, क्योंकि आपके साथ बैठे वाले जितने भी कम्पिटिटिव हो वो सभी आपके कम्पिटिटिव हैं, और आपको आपके नंबर जो हैं उनसे ही कंपेयर किए जाएंगे। तो आपका जो ब्लू पेन या डार्क पेन या ब्लैक पेन से जो टिक होता है बुकलेट पे, वो आसपास के कैंडिडेट को दिखता है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ABCD होती है, सीरीज चेंज होती है। भाई देखिए, सीरीज ज़रूर चेंज होती है, लेकिन पढ़ने वाले का दिमाग उससे भी तेज़ होता है। वो क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ता है, आपके नंबर को नहीं पढ़ता है कि कौन सा नंबर है इस क्वेश्चन का। तो इस वाली बात को ध्यान रखिएगा, और मेरे हिसाब से आप लोग बस और बस पढ़ना बंद कर दीजिए। एक लास्ट प्रैक्टिस सेट में और अपलोड करूँगी, उसको देख लीजिएगा। थोड़ी बहुत हिंट यहाँ से मिल जाए तो और अच्छी बात है, वरना इसी वीडियो से आपका काम होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखिएगा, धैर्य के साथ साथ एकाग्रता के साथ पेपर करिएगा। और जब तक कि आप एकाग्रता के साथ पेपर नहीं करेंगे तब तक कि आपका पेपर आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो आप सभी के लिए मेरी फ़िलहाल बहुत 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 शुभकामनाएं। पेपर अच्छा करके आइए, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि क्या मेरी इन मोटिवेशन वाली बातों से आपको कोई फ़र्क पड़ा है। अगर फ़र्क पड़ा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और फ़िलहाल आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं हेल्दी, फिट एंड फाइन दिख रही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ।
ये मुझे जानने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं अभी फिट एंड फाइन हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं फिर से पढ़ सकती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप लोग जो है ये मान के चलिए कि ये कंडीशन जो है वो बहुत रेयर केस में, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो मैं उनमें से आती हूँ। फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करके जाएँ, बहुत अच्छे, बेस्ट ऑफ लक, बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी लोग। और जो लोग नए मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 88% लोग ऐसे आते हैं चैनल पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई देखिए, आपका सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, आपका तो एक भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, और आगे के लिए मैं वीडियो कैसी बनाऊँ, इस तरह के कुछ आपसे हिंट मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं बकवास ज़्यादा करती हूँ, क्वेश्चन में बकवास ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने बकवास करनी छोड़ दी है। आप लोगों को मेरा चुप रहना अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, बकवास करनी अच्छी लग रही थी तो भी बताइए, क्वेश्चन का एग्जाम्पल देना अच्छा लग रहा था या उसको एक्सप्लेन करना अच्छा लग रहा था वो भी बताइए। सब कुछ भूल करके बिल्कुल एकदम बिंदास होकर के पेपर देने जाइए। और बस मेरा यही कहना है सबको, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।